हाय गुड आफ्टरनून गाइस। हम लोग काफ़ी समय के बाद मिले हैं। कुछ इशू था, कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए वीडियो मैं नहीं बना रहा था, लेकिन फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने शायद विटामिन सी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग बारे में बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, और फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो देखते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का पहला ही पॉइंट हम लोग देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट में हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, दैट इज कार्बोहाइड्रेट क्या है, इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पूछा जाए तो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने पहले ही बता चुका हूँ किसे बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जिनमें क्या पाए, कार्बन के मॉलिक्यूल्स पाए जाए। ठीक है, तो पहला पॉइंट आया कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो और कार्बोहाइड्रेट जब मैं खाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एनर्जी। तो क्या मैं इसे एनर्जी कंपाउंड भी बोल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। इट इज़ व्हाट, एनर्जी कंपाउंड। क्लियर है यहाँ तक? अब बात आती है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो कितना कैलोरी एनर्जी निकलता है। जरा ध्यान देंगे। ऐसा देखा गया है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस 4.2 कैलोरी एनर्जी। 4.2 कैलोरी। ठीक है, और आप लोग को पता होगा कि 1 कैलोरी में कितने जूल जूल होते हैं। 1 कैलोरी इजकल टू 4.186 जूल। क्लियर है? अगर ऑप्शन क्लियरली 4.2 कैलोरी नहीं आया तो आप लोग टिक कर सकते हैं, इट इज इन बिटवीन 4.1 टू 4.3 कैलोरी। 4.1 से लेकर के 4.3 कैलोरी। क्लियर है? अब बात आती है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा CHO के कंपाउंड पाए जाते हैं। ठीक है, मीन्स CHO, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब बात आती है कि इसका एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल में इसका आएगा ग्लूकोज। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस रेशियो में रहता है तो ध्यान दीजिएगा, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इन द रेशियो 1:2:1। जैसे इस बात को समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। अगर आप लोगों को ग्लूकोज का फार्मूला याद होगा तो आपको याद है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। जब मैं कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालूँ तो 6:12:6। जब कट करूंगा तो 1:2 क्या आ जाएगा, 1। तो मैं जितने भी कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल होंगे उनमें ये कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो पाया जाएगा 1:2:1। क्लियर है? अब बात करते हैं तो इससे स्टार पॉइंट देखते हैं। ये स्टार पॉइंट ये है कि 70% से लेकर के 80% एनर्जी हमें किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलता है। क्लियर है? अब बात आती है कि हमें कार्बोहाइड्रेट एक दिन में कितने लेने चाहिए, कितने अमाउंट में लेना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, एक दिन में कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट हमें 350 से लेकर के 400 ग्राम पर डे लेना चाहिए। क्लियर है? मीन्स 350 टू 400 ग्राम पर डे। अगर ये पूछा जाए तो ये कैसा कंपाउंड है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्लियर है? अब बात आती है कि इसका डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसका डाइजेशन माउथ या ओरल कैविटी, जिसे हम लोग बक्कल कैविटी भी कहते हैं, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम जिनमें क्या पाया जाता है, सलाइवा, या इसी को टाइलिन एमाइलेज एंजाइम भी बोलते हैं। और यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का। मैंने डाइजेशन चैप्टर में आप लोग को पढ़ा रखा है। उसके बाद कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से पैनक्रियाटिक जूस में एमाइलेज निकलता है, उससे क्या होता है, पूरी तरह से डाइजेशन हो जाता है। ये हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या है। तो ध्यान रखेंगे, इसका जो यूनिट है, इसका जो यूनिट होता है इन्हें बोलते हैं सैकराइड्स। क्या बोलते हैं, सैकराइड्स। SACCHARIDES। अब सैकराइड्स होता है। ठीक है, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा और आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि सैकराइड मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड होते हैं। आपको एग्जाम्पल पूछा जाता है, इसका एग्जाम्पल। तो मैं लोग सैकराइड्स को मेनली हम लोगों ने 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन से सैकराइड, तो मोनोसैकराइड्स। ठीक है, उसके बाद ओलिगो
ऑलिगोसैकराइड या इसी को डाइसैकराइड भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरी में बात आए तो पॉलीसैकराइड, क्लियर है। हम लोगों ने अभी तक ये डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एनर्जी कंपाउंड है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो 4.2 कैलोरी एनर्जी रिलीज होता है। अगर आपसे CHO का रेशियो पूछा जाए तो 1:2:1। एग्जाम्पल में ग्लूकोज 70 से 80% ऑफ द एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सैकराइड्स के बारे में। देखते हैं सैकराइड्स को मैंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो मोनोसैकराइड है, वो जरा ध्यान देंगे कि ये मोनोसैकराइड जो है सिंपल होता है, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंपल, क्लियर है, इट इज व्हाट, सिंपल। अगर आपसे पॉलीसैकराइड के बारे में पूछे तो ये लिख सकते हैं, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है, क्या है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल को पढ़ेंगे कि कौन कौन से मोनोसैकराइड में आते हैं, कौन कौन से ओलिगोसैकराइड और कौन कौन से डाइसैकराइड में आते हैं। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं मोनोसैकराइड से, चलिए ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मोनोसैकराइड्स, तो पहला एग्जाम्पल जो हम लोग देखेंगे वो है, पहला है ग्लूकोज। पहला क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज की फार्मूला पता ही होगा, ऐसे मैं याद रखा हूँ, कहो 6-12-6, क्लियर है, 6:12:6, ठीक है। अब पूछता है इसका बात, इसके सोर्सेस क्या क्या हैं, तो जरा ध्यान दीजिएंगे। इनके जो सोर्सेस हैं, इसके सोर्सेस में आते हैं फ्रूट्स एंड फ्रूट्स के जूस पी लीजिए, ठीक है, क्लियर है। इसी के बढ़ जाने के कारण, जब ग्लूकोज का ज़्यादा अमाउंट हमारे ब्लड में बढ़ जाता है तभी हम लोग क्या होता है, ब्लड शुगर। तो ब्लड शुगर इसी के कारण होता है, इसी के अमाउंट बढ़ने से, तो ब्लड शुगर, इट इज़ द मेन कॉज फॉर व्हाट, ब्लड शुगर, क्लियर है। उसके बाद आती है, ये हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो लिखिएगा इंस्टेंट एनर्जी हमें क्या करेगा, देगा, इंस्टेंट एनर्जी देता है, ठीक है, ग्लूकोज। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं जिसका नाम है फ्रक्टोज। आप लोगों ने सुना होगा दूसरा एग्जाम्पल भी, फ्रक्टोज के बारे में बात करें तो इसे बोलते हैं फ्रूट शुगर। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रूट शुगर, ठीक है। फ्रक्टोज, फ्रूट रिलेटेड टू व्हाट, फ्रूट, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं फ्रूट शुगर। इसे क्या बोलते हैं, फ्रूट शुगर, क्लियर है। अब बात आती है, या इसी को हम लोग शुगर केन भी बोलते हैं, क्लियर है, शुगर केन शुगर। इसके बारे में और भी डिस्कस करें फ्रुक्टोज के बारे में, तो ये स्वीटेस्ट, एक पॉइंट लिखिएगा, स्वीटेस्ट नेचुरल कार्बोहाइड्रेट है ये, क्या, स्वीटेस्ट नेचुरल कार्बोहाइड्रेट, क्लियर है। उसके बाद अब हम लोग तीसरा एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे, थर्ड एग्जाम्पल, दैट इज नोन एज ग्लैक्टोज। थर्ड क्या पढ़ेंगे, ग्लैक्टोज। अब बात आती है कि ग्लैक्टोज बनेगा कैसे, जरा ध्यान देंगे। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज, तो लिखेंगे इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज। अब हम लोग लैक्टोज क्या होता है, प्रश्न आए कि सर ये लैक्टोज क्या होता है, ये है लैक्टोज क्या बला है, व्हाट इज दिस लैक्टोज। तो लैक्टोज एक मिल्क शुगर होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे आगे भी डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लैक्टोज जो है एक मिल्क शुगर है। कैसा शुगर है, मिल्क शुगर, ठीक है, ये दूध में मिलने वाला है। इसका मतलब कि जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलता है तब ये बनता है लैक्टोज, जरा ध्यान देंगे। इसका मतलब कि जब लैक्टोज जो है टूटेगा तो बनेगा ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज, इसीलिए मैंने बोला इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज। अरे क्लियर है कि नहीं, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल पढ़ा, मैंने मोनोसैकराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, याद रखिएगा कौन कौन से हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। अब हम लोग पढ़ेंगे ओलिगोसैकराइड्स के बारे में, जरा देखते हैं ओलिगोसैकराइड्स के बारे में। एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोसैकराइड, या इसी को डाइसैकराइड भी बोलते हैं, मैंने बता चुका हूँ पीछे। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, सुक्रोज। फर्स्ट एग्जाम्पल इज व्हाट, सुक्रोज, क्लियर है। सुक्रोज को हम लोग टेबल शुगर भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, टेबल शुगर। अरे ये टेबल पर चीनी रखा जाता है ना, इसीलिए इसे टेबल शुगर भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है।
अब बात आती है कि सुक्रोज कैसे बनेगा, जरा ध्यान देते हैं। सुक्रोज जब ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ये देखिए दोनों मोनोसैकराइड है। अभी मैंने बताया कि दो मोनो मिलेगा तो क्या बनेगा, ओलिगो मीन्स डाई। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा तो क्या बनेगा, सुक्रोज। क्या बनेगा, सुक्रोज। और जब सुक्रोज टूटेगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। क्लियर है। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं हनी, हनी के बाद जाजरी जिसे गुड़ बोलते हैं, जाजरी के बाद शुगर। क्लियर है। अब लोग दूसरा एग्जाम्पल की ओर पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, लैक्टोज, जिसे मैंने मिल्क शुगर भी कहा था, पीछे मैंने डिस्कस किया है इसे, फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं डिटेल्स में, कोई दिक्कत नहीं है। लैक्टोज को हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर, इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, मिल्क शुगर। क्लियर है। अब बात आती है कि मैंने बताया था पीछे कि जब ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिला तो क्या बना, सुक्रोज। जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्या बना, सुक्रोज, सुक्रोज। क्लियर है, SUCROS, सुक्रोज। अब बात आती है, जरा ध्यान देखिए, ये सब तो एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है आपको। जब ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, क्या गैलेक्टोज मिलेगा तो ये निर्माण करता है किसका, लैक्टोज का। क्लियर है, दिस इज व्हाट, लैक्टोज। क्लियर है। अब लैक्टोज मिल्क में मिलता है, इसीलिए इसे हम लोग मिल्क शुगर भी बोलते थे। जरा ध्यान दीजिएगा, जब मिल्क है, मिल्क में एक शुगर पाया जाता है जिसे हम लोग लैक्टोज बोलते हैं। और लैक्टोज क्या कैसे मिल्क बना है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। क्लियर है। और यही बना क्या, ये मिल्क शुगर है। ठीक है, क्लियर है। अब आपने सुना होगा कि दही जमाने में एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जिसे बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये क्या करता है, मिल्क को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और जब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो यही क्या बन जाता है, कर्ड। अरे क्लियर है कि नहीं। अब हम लोग तीसरा एग्जाम्पल की ओर बात करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल दैट इज नोन एज माल्टोज, दिस इज व्हाट, माल्टोज। क्लियर है, माल्टोज, इसे हम लोग माल्ट शुगर भी बोलते हैं, माल्ट शुगर, दिस इज नोन एज व्हाट, माल्ट शुगर। ठीक है, इसे हम लोग माल्ट शुगर भी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल की ओर जरा बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसका एग्जाम्पल है आलमंड शुगर, आलमंड शुगर, उसके बाद ड्राई शुगर, उसके बाद कैस्यू शुगर, कैस्यू शुगर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब बात आती है कि माल्टोज को हमेशा, एक पॉइंट याद रखिएगा, माल्टोज शुड ऑलवेज बी, इट शुड ऑलवेज बी टेकन विथ वाटर। यहाँ पर याद रखिएगा, इट शुड ऑलवेज बी टेकन विथ वाटर, विथ वाटर। आप लोगों ने देखा होगा, बोलते हैं कि आलमंड को पानी में रख के पीने से ज़्यादा फायदा करता है, क्योंकि यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, उसमें पाया जाता है कौन सा शुगर, माल्ट, माल्ट शुगर या माल्टोज, जिसे हम लोग आलमंड शुगर भी बोलते हैं। इसे पानी में डालने से माल्ट शुगर की अमाउंट क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हमें इसे पानी में क्या करना चाहिए, डाल के पीना चाहिए। अरे समझ में आ गया, पानी में रख के, मीन्स इट शुड बी टेकन विथ वाटर, इट शुड ऑलवेज बी टेकन विथ वाटर। क्लियर है। अब यहीं पर एक बात ध्यान देंगे, सर ये तो डाइसैक्रिड है, तो डाइसैक्रिड ये क्या क्या से मिलकर बना है, तो ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज विल गिव यू व्हाट, ये आपको देगा माल्टोज। ये क्या देगा आपको, माल्टोज, यानी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जब मिलेगा तो क्या देगा आपको, माल्टोज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कल, अब हम लोग कंटिन्यू रहेंगे, वीडियो डेली आएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे पॉलीसैकराइड्स के बारे में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।